हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? बढ़िया है, मस्त है। तो हम बच्चों स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5th। और ये है आपका मैग्नेटिज्म एंड मैटर का। और इस चैप्टर की जो बच्चों ये फर्स्ट क्लास है, इंट्रोडक्शन क्लास। इस क्लास में हम मैग्नेटिज्म, मैग्नेट, बार मैग्नेट और उसकी प्रॉपर्टी पूरी डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर के हैंडराइटेड नोट्स बच्चों आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं। ये नोट्स आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ से आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। आज की क्लास बच्चों हमारी इंट्रोडक्शन क्लास है और इसमें थ्योरी ज़्यादा है। ठीक है, तो आप नोट्स भी रीड कीजिए प्लस वीडियो को भी एंजॉय कीजिए। आइए करते हैं बच्चों लेक्चर को स्टार्ट। तो देखिए बच्चों, हमारा जो चैप्टर है वो है आपका मैग्नेटिज्म एंड मैटर। तो सबसे पहले हम देखते हैं मैग्नेटिज्म क्या है, फिर देखेंगे मैग्नेट के बारे में। देखो, कुछ बच्चों ऐसे मटेरियल है जो क्या करते हैं, जैसे आयरन, निकल, कोबाल्ट, इनको क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे मटेरियल है जो क्या करेंगे, आयरन, निकल और कोबाल्ट को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो ये जो प्रोसेस हो रही है, ये जो फिनोमिना है, इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिज्म बोलते हैं। ठीक है, और ये जो मैग्नेटिज्म शो, जो फिनोमिना शो कर रहा है, वो मटेरियल को हम क्या बोलेंगे, मैग्नेट बोलेंगे। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें, मान लो कोई भी इस टाइप से आपका मैग्नेट है, जरूरी नहीं है ये इसकी एकदम पर्टिकुलर शेप हो। ये अगर आयरन, ठीक है, कोबाल्ट, निकल, इनके पार्टिकल्स को क्या है, अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये जो फिनोमेना हो रहा है इसे हम मैग्नेटिज्म बोलते हैं बच्चों। और ये जो आपने ले रखा है मटेरियल, इसे हम क्या बोलेंगे, मैग्नेट बोलेंगे। ठीक है, मैग्नेट क्या करता है, एक्चुअल में मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। ठीक है, जैसे चार्ज क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, वैसे ही मैग्नेट क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। वो मैग्नेटिक फील्ड ही क्या करेगी, एक्चुअल में अट्रैक्शन और रिपल्शन का काम करेगी। ठीक है बच्चों, आप देखो, मैग्नेट बच्चों अगर हम बात करें, मैग्नेट टू टाइप के होते हैं। एक तो नेचुरल मैग्नेट होता है, ठीक है, जिसका जो आपका फॉर्मूला होता है Fe3O4। ठीक है, इसे मैग्नेटाइट बोलते हैं। और इसके बच्चों शेप, मतलब जो शेप होगी इसकी, वो रेगुलर शेप नहीं होगी। प्लस इसका जो बच्चों मैग्नेटिक फील्ड है, यानी अट्रैक्शन पावर, जो रिपल्सिव पावर, वो क्या होगा, वीक होगा। ठीक है, यानी इसका जो अट्रैक्शन पावर है या रिपल्शन पावर है, वो क्या होगा, वीक होगा। ठीक है, किसके कंपैरिजन में, आर्टिफिशियल मैग्नेट के कंपैरिजन में। ठीक है बच्चों, नेचुरल मैग्नेट तो हमें अर्थ में मिल जाते हैं। ठीक है, वो ही हमारा नेचुरल मैग्नेट है। लेकिन आर्टिफिशियल मैग्नेट क्या करते हैं, हम खुद बनाते हैं, उनको खुद डिजाइन करते हैं, उनका खुद शेप उनका डिजाइन करते हैं, प्लस उसमें स्ट्रेंथ भी हम उनको इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, जो हमें नेचर से मिल रहे हैं उसे बोलेंगे नेचुरल मैग्नेट, और जो हम बनाते हैं, उनका शेप डिजाइन करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल मैग्नेट। इनका बच्चों जो शेप होता है एकदम हम डिजाइन करते हैं, प्लस इनकी स्ट्रेंथ बच्चों क्या होती है, हाई होती है। ठीक है, किसके कंपैरिजन में, नेचुरल मैग्नेट के कंपैरिजन में। अब ये कितने टाइप के होंगे बच्चों, बहुत सारे टाइप के हैं। बार मैग्नेट हो गया, ए हॉर्स शू मैग्नेट हो गया, ठीक है, और कंपास निडल हो गई, ये सब क्या होते हैं, आपके आर्टिफिशियल मैग्नेट है जो हम बनाते हैं। ठीक है, अब बच्चों हमारा जो टॉपिक है वो है बार मैग्नेट वाला, इसको पूरा हम डिस्कस करेंगे। देखो, आइए देखते हैं बच्चों, अगर बार मैग्नेट की बात करें तो सबसे पहले इसमें देखो दो पोल होंगे, एक तो होगा नॉर्थ पोल, दूसरा होगा साउथ पोल। जिस टाइप से बच्चों हमने डिस्कस किया था, इलेक्ट्रिक डायपोल होता है ना, इलेक्ट्रिक डायपोल, उसमें ये पॉजिटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, उसी टाइप से ये एक्चुअल में इसको आप मैग्नेटिक डायपोल बोल सकते हो। और यहाँ पे तो आपने जो पोल ले रखा है उसे क्या बोलेंगे, नॉर्थ पोल बोलेंगे, और इसे क्या बोलेंगे, साउथ पोल बोलेंगे। इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज, इसको नेगेटिव चार्ज, या नॉर्थ पोल, साउथ पोल। ठीक है, अब बच्चों अगर हम बात करें, देखो कि होता क्या है कि अगर हम निकालना चाहें लेंथ, कौन सी लेंथ, मैग्नेटिक लेंथ ऑफ ए बार मैग्नेट, यानी बार मैग्नेट की अगर मैग्नेटिक लेंथ निकालें, तो देखो वो क्या होगी बच्चों, इसकी बच्चों जो ये आपकी लेंथ है, इसे हम एल जी से डिनोट करते हैं। ठीक है, एल जी, इसे हम बोलते हैं जियोमेट्रिक लेंथ। ठीक है, और बच्चों जो ये पोल है, इनके बीच में जो लेंथ होगी उसे बोलेंगे इफेक्टिव लेंथ, और इसी लेंथ को हम क्या बोलते हैं बच्चों, मैग्नेटिक लेंथ। ठीक है, जो आपका मैग्नेट है, बार मैग्नेट है, उसकी जो पूरी लेंथ है उसे हम बोलेंगे जियोमेट्रिक लेंथ। और जो आपके पोल है, उनके बीच में जो लेंथ है, उसे हम क्या बोलेंगे, इफेक्टिव लेंथ। इफेक्टिव लेंथ को ही आप क्या बोलोगे, मैग्नेटिक लेंथ बोलोगे। एक्चुअली बच्चों यहाँ पे ना, यहाँ पे इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। जैसे बात करें यहाँ पे हम, जो जैसे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज है, वैसे यहाँ पे क्या होगा, पोल होंगे। ठीक है, जैसे इसको आप बोलते हैं पोल स्ट्रेंथ प्लस एम। ठीक है, पोल स्ट्रेंथ प्लस एम,
पोल स्ट्रेंथ माइनस एम, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। हम नॉर्मल लेंथ निकाल, ठीक है। तो पोल के बीच की जो लेंथ होगी वो होगी मैग्नेटिक लेंथ, और उसकी जो बच्चों वैल्यू होती है वो होती है, यानी इफेक्टिव लेंथ बोल दो बार मैग्नेट की, या आप बोल दो मैग्नेटिक लेंथ, वो क्या होगी 5/6 टाइम्स होगी, ठीक है। किस लेंथ के, जियोमेट्रिक लेंथ के। इसको आप ऐसे बोल सकते हो कि जियोमेट्रिक लेंथ का 84%, ठीक है। ये क्या होती है आपकी इफेक्टिव लेंथ होती है या मैग्नेटिक लेंथ होती है, ठीक है। अब बच्चों देखो, हम क्या करें, अगर मान लो आपका जो मैग्नेट है उसको आपने क्या कर दिया, उसमें उसको आपने पाइल्स ऑफ आयरन फाइलिंग, ठीक है, यानी जो आपके आयरन है उसके पार्टिकल्स का जो एक तरीके से ढेर है उसके अंदर गिरा दिया आपने, ठीक है, इस मैग्नेट को, बार मैग्नेट को। तो होगा क्या बच्चों, होगा इस टाइप से कि यहाँ पे ना बच्चों देखो, यहाँ पे जो आपके पोल है वहां पे तो बहुत सारे आयरन के पार्टिकल क्या हो जाएंगे, ठीक है, इसके साथ चिपक जाएंगे, ठीक है, आयरन के पार्टिकल चिपक जाएंगे इस साइड, पोल वाली साइड, ठीक है, पोल वाली साइड क्या हो जाएंगे, चिपक जाएंगे। लेकिन यहाँ पे बहुत कम होंगे आयरन के पार्टिकल। तो इसका मतलब ये जो डिजाइन हमें क्या बता रही है, ये डिजाइन ये बता रही है जो पोल है उनकी जो अट्रैक्शन पावर वो क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी इसके कंपैरिजन में, इनके मिडिल जो पार्ट है उसके कंपैरिजन में, ठीक है। पोल की अट्रैक्शन पावर ज्यादा होगी, ठीक है, मिडिल पार्ट के कंपैरिजन में, और यहाँ पे जो होगी वो एकदम नील के बराबर होगी इसकी अट्रैक्शन पावर, ठीक है बच्चों। देखो ये हमारा बार मैग्नेट हो गया। अब इसकी क्या देखते हैं बच्चों, प्रॉपर्टी देखते हैं। देखो प्रॉपर्टी की अगर बात करें, देखो प्रॉपर्टी को हमने बच्चों पॉइंट में डिस्कस कर रहे हैं, आपके नोट्स में आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। नोट्स में हमने लैंग्वेज बहुत ज्यादा यूज की है, उसको समझ ही आ रही है, ठीक है। अब देखो ये जो आपके बार मैग्नेट है वो क्या करेंगे, अट्रैक्ट स्मॉल पीस ऑफ मैग्नेट सब्सटेंस लाइक आयरन कोबाल्ट निकल, यानी जो बार मैग्नेट है वो आयरन कोबाल्ट निकल, जो ये आपके मैग्नेटिक मटेरियल है या मैग्नेटिक सब्सटेंस है उनको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ये तो नॉर्मल बात होगी, ठीक है। अब बच्चों इसकी एक्सियल लाइन की बात करें या इक्वेटोरियल लाइन की बात करें, तो देखो ये आपका बच्चों जो बार मैग्नेट है, ठीक है, ये जो बार मैग्नेट है इनके पोल, मान लो ये इनके पोल है, ठीक है, लेकिन इनको हम ये भी बोल सकते हैं पोल स्ट्रेंथ, ठीक है। तो दो मान लो पोल है या पोल स्ट्रेंथ है, उनके बीच की जो एक्सिस है जो पास कर रही है उस एक्सिस को हम क्या बोलोगे, एक्सियल लाइन, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सियल लाइन। जैसे बच्चों ये आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो दोनों जो चार्ज पार्टिकल है उनके बीच जो सीधी लाइन पास कर रही है उसे हम बोलते हैं एक्सियल लाइन। और बच्चों आपका ये तो पोल हो गया, ये एक्सियल लाइन हो गई, लेकिन इस जो आपके बार मैग्नेट है इसके मिड पॉइंट से, ठीक है, एक्सियल लाइन के परपेंडिकुलर जो लाइन पास होगी उसे हम क्या बोलेंगे, इक्वेटोरियल लाइन, इसे हम क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल लाइन, ठीक है। तो ये बार मैग्नेट है, तो पोल से जो लाइन पास कर रही है उसे बोलेंगे एक्सियल लाइन, और ये वाली जो होगी बच्चों उसे क्या बोलेंगे, इक्वेटोरियल लाइन। ये बात होगी। नेक्स्ट पॉइंट क्या बच्चों, जो आपके लाइक पोल्स है, ठीक है, रिपल करेंगे और अनलाइक पोल्स क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे ईच अदर। इसका मतलब ये हो गया कि जो आपका ना, जैसे मान लो जैसे ये है नॉर्थ, ठीक है, ये है साउथ है, और इसको आप एक बार क्या बोल दो, नॉर्थ बोल दो, साउथ बोल दो, ठीक है। तो ये क्या होगी, इनके बीच में अट्रैक्शन होगा, ठीक है, ये क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, ये क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। और सेकंड कंडीशन देखिए बच्चों, तो अनलाइक हो गया ना, अनलाइक पोल क्या करें, अट्रैक्ट करें, और लाइक पोल मतलब एक जैसे पोल, वो क्या करें बच्चों, वो रिपल करेंगे, ठीक है, ये क्या करेंगे, रिपल करेंगे, ये इसको इस साइड रिपल करेगा, ये इसको इस साइड रिपल, इस टाइप क्या करेंगे, ये रिपल कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों कि आपका जो बार मैग्नेट है ना उसको आप सिर्फ एक सिंगल पोल में चेंज नहीं कर सकते। जैसे अगर हम बात करें पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, ठीक है, इनका जो कॉम्बिनेशन है इस सिस्टम को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। लेकिन हम इनको सेपरेट कर सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज को अलग कर सकते हैं, नेगेटिव चार्ज को अलग कर सकते हैं, फ्री कर सकते हैं। लेकिन आपका जो बार मैग्नेट है या कोई सा मैग्नेट बोल दो, उसमें ऐसी सिचुएशन नहीं होती बच्चों। देखो अगर आपका ये एन है और ये एस है, तो अगर आपने इसको मान लो ऐसे इसके पीस कर दिए इस टाइप से, तो देखो होगा क्या, ये जो पीस है ना ये भी एक्चुअल में मैग्नेट बन जाएंगे, ठीक है, यानी यहाँ पे नॉर्थ बन जाएगा, यहाँ पे साउथ बन जाएगा, यहाँ पे नॉर्थ पोल बन जाएगा, यहाँ पे साउथ पोल बन जाएगा, और ये आपका नॉर्थ होगा, ये क्या होगा, साउथ होगा। यानी
हमारा जो पॉइंट है वो क्या कर रहा है कि मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट, यानी मैग्नेट में मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, आप कितना भी छोटा मैग्नेट ले लो, उसमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल तो हो गई, अगर आप उसको और डिवाइड करोगे तो भी नॉर्थ पोल साउथ पोल हो जाएगा। ठीक है, ये कंडीशन है। लास्ट बच्चों आपका पॉइंट है, एक्चुअल में ये दो प्रॉपर्टी है इसकी बार मैग्नेट की। एक तो है इंडक्टिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो देखो इंडक्टिव प्रॉपर्टी क्या है कि जब आप बच्चों कोई बार मैग्नेट है उसके पास में अगर आपने आपके जो मैग्नेटिक मटेरियल लेके आ गए, ठीक है, जैसे मान लो मैग्नेटिक सब्सटेंस लेके आ रहे हो, तो वो भी क्या करते हैं, वो भी एक्चुअल में थोड़ा थोड़ा मैग्नेट में चेंज हो जाते हैं। ठीक है, जैसे मान लो ये आपका बार मैग्नेट है, इसके पास में आपने आयरन लेके आ गए, निकल लेके आ गए, कोबाल्ट लेके आ गए, तो बच्चों ये भी एक्चुअल में ऐसा पार्ट मान लो पार्टिकल है, तो ये भी इसको किस में चेंज कर देगा, थोड़ा सा मैग्नेट में चेंज कर देगा। नहीं, ये अगर आपने मैग्नेट बार मैग्नेट के पास है इस टाइप के मटेरियल लेके आ रहे हो, कौन सा मटेरियल हमारा, हमारा मटेरियल है मैग्नेटिक सब्सटेंस, तो ये भी मैग्नेट में चेंज होता है। ठीक है, इसे हम बोल सकते हैं कि ये मैग्नेटाइज हो गया। ठीक है, ये क्या होता है, मैग्नेटाइज हो जाता है। इसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, इंडक्टिव प्रॉपर्टी। यानी जब बार मैग्नेट के पास में कोई ऐसे मैग्नेटिक सब्सटेंस लेके आ रहे हैं, वो भी मैग्नेटाइज हो रहे हैं, यानी वो भी दूसरी मतलब जो आयरन है, कोबाल्ट है, निकल, दूसरे मटेरियल को कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो वो भी क्या हो गए, मैग्नेटाइज हो गए, वो भी एक्चुअली मैग्नेट की टाइप से बिहेव कर रहे हैं। तो इस जो प्रॉपर्टी है बार मैग्नेट की, यानी पास आने पर, बार मैग्नेट के पास से कोई आपका मैग्नेटिक मटेरियल आने पर वो भी मैग्नेट में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इंडक्टिव प्रॉपर्टी। ठीक है, जैसे आप क्लास में स्टडी कर रहे हैं, आज आपने एक टॉपिक रीड किया, ठीक है, उसकी स्टडी की, टीचर्स ने स्टडी कराई, आप घर पे जाके अपने फ्रेंड्स को वो टॉपिक्स आपने समझा दिया, तो आप भी तो क्या हो गए, उस नॉलेज को लेके, सर से जो आपको नॉलेज मिला है वो नॉलेज लेके आप दूसरे अपने फ्रेंड के पास चले गए, तो आप भी क्या हो गए, एक्चुअल में टीचर टाइप से बिहेव कर रहे हैं ना आप। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे होता है कि अगर बार मैग्नेट के पास है कोई दूसरे सब्सटेंस, कौन सा मैग्नेटिक सब्सटेंस, लाइक आपका आयरन, कोबाल्ट, निकल पास लेके आओगे, तो ये भी एक्चुअल में मैग्नेटाइज हो जाएंगे, मैग्नेट की टाइप से बिहेव करेंगे, ये भी दूसरे मटेरियल जैसे आयरन को, कोबाल्ट को, निकल को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो ये आपकी क्या होगी, बार मैग्नेट की इंडक्टिव प्रॉपर्टी होगी। लास्ट बच्चों आपका है डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। ठीक है, डायरेक्टिव प्रॉपर्टी बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट में इसको डिस्कस करेंगे, हो सकता है आपको नोट्स में इसका कुछ पॉइंट स्टार्टिंग में मिल जाए। अब देखो बच्चों, सबसे मेन इंपॉर्टेंट ये है नॉलेज वाली बात। ठीक है, बाकी तो बार मैग्नेट का हमने सब डिस्कस कर लिया, नॉलेज वाली बात ये है, देखो आपकी ये क्या है, अर्थ है। ठीक है, अब आप क्या करते हो, कोई भी आपका बार मैग्नेट है उसको आप क्या करें, फ्रीली क्या करते हैं, उसे सस्पेंडेड करते हैं। जैसे मान लो कि आपका ये बार मैग्नेट है, अब इसको हमने यहाँ पे ना स्ट्रिंग की हेल्प से इसको ऐसे मान लो फ्रीली सस्पेंडेड कर लिया, मतलब ये आराम से रोटेट कर सकता है। तो आपका जो बच्चों मैग्नेट है वो हमेशा उसकी पोजीशन इस टाइप से होगी। ठीक है, हमेशा उसकी पोजीशन क्या होगी, इस टाइप से होगी। जो आपका बार मैग्नेट है उसका नॉर्थ पोल तो इस साइड होगा और मैग्नेट का साउथ पोल क्या होगा, इस साइड होगा। अब देखो जो आपकी अर्थ है उसका जो बच्चों आपका जियोग्राफिक नॉर्थ है वो तो यही होगा। ठीक है, जियोग्राफिक नॉर्थ तो ये होगा और जियोग्राफिक साउथ क्या होगा बच्चों, अर्थ का ये होगा। लेकिन आप खुद एक बार देखो कि एन है, तो एन को कौन अट्रैक्ट करेगा, एन को अट्रैक्ट करेगा एस, और यहाँ पे एस है तो ये एस को कौन अट्रैक्ट करेगा, एस को अट्रैक्ट करेगा एन। इसका मतलब है कि अगर आप अर्थ की बात करें, अर्थ को आप एक्चुअल में एक मैग्नेट टाइप से डिजाइन करें, तो अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा देखो बच्चों वो ऐसे होगा, नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ, ये कंडीशन होगी। ठीक है, यानी एक्चुअल में आपका जो नॉर्थ पोल है मैग्नेट का वो एक्चुअल में अर्थ के मैग्नेट के साउथ पोल से अट्रैक्ट हो रहा है, तभी इस डायरेक्शन जा रहा है। ठीक है, उसी टाइप से आपका जो मैग्नेट का साउथ पोल है वो अर्थ के मैग्नेट के नॉर्थ पोल से अट्रैक्ट हो रहा है, तभी इसकी ये पोजीशन है। लेकिन ज्योग्राफिक नॉर्थ, ज्योग्राफिक साउथ ये होगा। ठीक है, यानी समझ में आ रहा है, यानी बच्चों हम ये बता रहे हैं कि अगर आपने बार मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंडेड कर दिया इस टाइप से, यानी उसको लटका के छोड़ दिया फ्री, तो हमेशा ये इस डायरेक्शन जाएगा। इसका मतलब ये है कि एन को अर्थ का एस अट्रैक्ट कर रहा है, यानी एन जो आपका मैग्नेट का नॉर्थ पोल है उसको जो अर्थ है उसका जो मैग्नेट का साउथ पोल अट्रैक्ट करेगा, और वो एक्चुअल में होगा क्या, ऐसा होगा। ठीक है, और मैग्नेट का जो साउथ पोल है उसको अट्रैक्ट करेगा मैग्नेट जो आपका अर्थ का नॉर्थ पोल।
और इस टाइप से अगर आप एक बड़ा मैग्नेट बना दो, और ये बड़ा मैग्नेट किसको बता रहा है, ये मैग्नेट बता रहा है अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को बताएगा, अर्थ के मैग्नेट को बता रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अर्थ में क्या होता है कि अर्थ के नीचे से मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे निकलेगी और ऊपर जाके ऐसे फिनिश होगी। ठीक है, एक्चुअली अंदर भी जाती है। ठीक है, जैसे मान लो अर्थ है, तो अर्थ में क्या होगा, अर्थ आपकी इस टाइप से है, तो अर्थ के नीचे से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलेगी और इस टाइप से अपवर्ड साइड जाएगी। ठीक है, ठीक है, इस टाइप से निकलती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन और ऐसे जाती है अपवर्ड। तो एक्चुअल में अर्थ का जो नॉर्थ पोल है वो नीचे की तरफ है। ठीक है, और जो साउथ पोल है वो क्या है, अपवर्ड साइड है। ये कंडीशन है बच्चों, और ये चीज हमें क्या बताती है बच्चों, ये चीज हमें डायरेक्शन बताती थी। ठीक है, यही प्रॉपर्टी बच्चों क्या बताती है, डायरेक्शन बताती है। ठीक है, जो आपका आपका जो कंपास है, कंपास में यही प्रॉपर्टी यूज होती है। ठीक है, कंपास के हेल्प से हम नॉर्थ डायरेक्शन साउथ डायरेक्शन बता सकते हैं। लेकिन एक्चुअल में अर्थ का साउथ यहाँ पे है मैग्नेट का, अर्थ के मैग्नेट का जो साउथ है वो यहाँ पे है, अर्थ के मैग्नेट का जो नॉर्थ यहाँ पे है, अर्थ का ज्योग्राफिक नॉर्थ यहाँ पे है। तो हम एन को देख के ज्योग्राफिक नॉर्थ को बताते हैं अर्थ के लिए। हम एन को देख के आपके जो कंपास है, जो बार मैग्नेट है, कंपास निडल है, उसके एन को देख के हम बताते हैं कि हम नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, और साउथ को देख के बताते हैं हम साउथ डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो ये बच्चों टॉपिक कंप्लीट हो गया है हमारा। नेक्स्ट टॉपिक में हम और कुछ प्रॉपर्टी देखेंगे बार मैग्नेट की, प्लस हम देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।